हेलो दोस्तों, भारत के इतिहास में 15 अगस्त का दिन एक ऐसा महत्वपूर्ण पल है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। ये वही दिन है जब 1947 में हमारे देश ने लगभग 200 साल के अंग्रेजी शासन से आज़ादी हासिल की थी। आज हम स्वतंत्रता दिवस का 77वां सालगिरह मना रहे हैं और इस मौके पर हम उन वीर जवानों और महापुरुषों को याद करना चाहिए जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर हमें ये सुखद दिन देखने का अवसर दिया। भारत की आज़ादी का ये सफर आसान नहीं था। ये एक ऐसी लंबी लड़ाई थी जिसमें हर एक नागरिक का योगदान था, चाहे वो गांधी जी का अहिंसा के मार्ग पे चलना हो या भगत सिंह की क्रांतिकारी सोच या फिर सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज। हर किसी ने अपनी तरह से देश को आजाद करने में योगदान दिया। 15 अगस्त 1947 सुबह के समय जब भारत ने आजादी की सुबह देखी तो सारा देश एक नए उत्साह और उमंग से भर गया। दिल्ली के लाल किले पर जब पहला तिरंगा लहराया गया तो हर भारतीय का सीना गर्व से फूल गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस दिन कहा था, एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। ये शब्द हर भारतीय के लिए एक नए युग का प्रारंभ थे। भारत की आजादी का इतिहास बहुत ही कठिन और संघर्षमय रहा है। 18वीं सदी के अंतिम क्षेत्र में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने व्यापार के माध्यम से भारत में कदम रखा, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने यहाँ अपनी रणनीति और रणभूमि के जरिए अपना राज शुरू कर दिया। भारत के अनेक राज्य एक एक करके ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन होते गए और 1857 में जब पहली क्रांति का उग्र रूप दिखाई दिया तब देश के वीर पुत्रों ने पहली बार अंग्रेजों के खिलाफ खुलकर जंग छेड़ी। 1857 की क्रांति जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला बड़ा कदम थी, पूरी तरह सफल तो नहीं हो पाई, लेकिन इसने अंग्रेजी शासन के खिलाफ एक ऐसा आगाज किया जिससे भारत के हर कोने में आजादी की चिंगारी जल उठी। इस क्रांतिकारी प्रयास में रानी लक्ष्मीबाई, तात्या तोपे, मंगल पांडे जैसे अनेक वीर ने अपनी जन्मभूमि को अंग्रेजों से आजाद करने के लिए जान तक की बलि चढ़ा दी। 1857 के बाद भारत में स्वतंत्रता के लिए संग्राम का रूप भी बदला और इसका नेतृत्व भी। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई, जिससे एक राजनीतिक आंगन प्राप्त हुआ जिसमें भारत के समाज के प्रतिनिधि एक साथ मिलकर ब्रिटिश शासन के विरोध अपने हक के लिए आवाज उठा सकें। इस दौरान बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा दिया, जो हर भारतीय के दिल में स्वतंत्रता की एक नई उमंग जगाने लगा। 1915 में मोहनदास करमचंद गांधी, जो महात्मा गांधी के नाम से विख्यात हुए, साउथ अफ्रीका से भारत लौटे। गांधी जी ने अपने अहिंसा और सत्याग्रह का सिद्धांतों पर चलकर अंग्रेजी शासन के खिलाफ एक नई लड़ाई का प्रारंभ किया। उन्होंने 1920 में असहयोग आंदोलन, 1930 में नमक सत्याग्रह और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया। उनकी अगुवाई में पूरी कौम एक साथ मिलकर अंग्रेजों के विरोध खड़े हो गए थे। इस दौरान क्रांतिकारियों का एक ऐसा झुंड भी था जो अपने अपने तरीके से आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु और सुखदेव जैसे वीर क्रांतिकारियों ने अपनी जन्मभूमि के लिए अपनी जान तक निसार कर दी। भगत सिंह ने लाहौर में अंग्रेजी शासन के खिलाफ बॉम्ब फेंककर ब्रिटिश हुकूमत की नींद उड़ा दी थी। सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा दिया और आजाद हिंद फौज का गठन करके ब्रिटिश शासन को हिलाकर रख दिया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भारत ने अंग्रेजों के साथ मिलकर युद्ध में योगदान दिया, लेकिन इसके बदले में भारतीय नागरिकों की संवेदना और अधिक मजबूत हुई। ब्रिटिश सरकार पर हर तरह से दबाव बढ़ रहा था और अंत में 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी प्राप्त हुई। 15 अगस्त 1947 का वो सुबह का पल जब भारत ने आजादी की नई रोशनी देखी, वो पल हर भारतीय के लिए एक नई सुबह, एक नई युग का आगाज था। अंग्रेजों का 200 साल का शासन समाप्त हो चुका था और भारत अपना भविष्य अपने हाथ में लेने के लिए तैयार था। 15 अगस्त 1947 एक ऐसा दिन था जब भारत ने अपनी आजादी का सपना साकार होते देखा। दिल्ली के लाल किले से जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा लहराया तब हर भारतीय का सीना गर्व से फूल गया। ये देश के इतिहास का एक अमृत का शान था। उस दिन पूरा देश जश्न मना रहा था। लोग सड़कों पर निकल आए थे, अपने देश के लिए, अपनी आजादी के लिए अपार खुशी में झूम रहे थे। आज हम आजादी के 77 साल पूरे कर चुके हैं। इन वर्षों में भारत ने हर क्षेत्र में अद्भुत प्रगति की है। जहां एक तरफ हमने अपने संस्कृति विरासत को बनाए रखा,
वहीं दूसरे तरफ नए युग की खोज में प्रमुख भूमिका भी निभाई है। भारत का लोकतंत्र, जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है, अपनी मजबूती और संगठन के लिए विश्व भर में प्रशंसित है। अंतरिक्ष से लेकर खाद्य सुरक्षा तक, तकनीक से लेकर आर्थिक सुधारता तक, भारत ने अपने कदम हर क्षेत्र में आगे बढ़ाया है। 1969 में इसरो की स्थापना से लेकर चंद्रयान और मंगलयान तक हमने अंतरिक्ष की दुनिया में अपना झंडा गाड़ा है। भारत के IT क्षेत्र ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है और आज हम विश्व के अग्रणी IT सेवा प्रोवाइडरों में से एक हैं। कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति ने भारत को अन्न पोषण में आत्मनिर्भर बनाया और हमें खाद्य सुरक्षा में एक न्याय का स्थल दिया। लेकिन हमारी ये सफलता सिर्फ तकनीकी या आर्थिक क्षेत्र में सीमित नहीं है। भारत के सैनिक, जो सियाचिन से लेकर समंदर के गहराइयों तक अपनी जान की परवाह किए बिना देश की रक्षा करते हैं, उनके योगदान के बिना हमारी आजादी का समर्थन नहीं हो सकता। हमारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, शिक्षक और किसान, ये सब भारत की उन्नति के असली नायक हैं। ये वही लोग हैं जो दिन रात देश के लिए काम करते हैं, जिससे हमारा भारत और भी मजबूत बनता है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत की विशेषता उसकी एकता में है। यहाँ हर धर्म, हर भाषा और हर संस्कृति का सम्मान होता है। ये वही भारत है जिसे महात्मा गांधी, नेहरू, भगत सिंह और उन जैसे अनेक वीर ने अपने सपनों में देखा था। आज हम अपने देश के लिए गर्व करते हैं, क्योंकि भारत ने अपनी आजादी के बाद सिर्फ प्रगति ही नहीं की, बल्कि अपनी आत्मा को भी बनाए रखा है। लेकिन ये सफर अभी अधूरा है। हमें अभी भी कई चुनौतियों का सामना करना है और अपने भारत को एक और बेहतर भविष्य की ओर ले जाना है। आज के दिन आइए मिलकर अपने देश के प्रति अपनी निष्ठा को दोहराएं, अपनी विरासत को संभाल कर रखें और अपने देश को विश्व में एक नए उचित स्थल पर लेकर जाएं। भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी अनेकता में एकता है। यहाँ अलग अलग धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों का संगम होता है और ये हमारी पहचान है। हमारी मिट्टी में रंग है, रस है, धुन है और अपार प्रेम है। इस धरती पर जन्मा हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से भारत को एक सुंदर अस्तित्व दे रहा है। हमारी रंग बिरंगी संस्कृति हमें विश्व में एक अनोखा और अपने में अद्भुत स्थान प्रदान करती है। आज जब हम अपने इतिहास की इस परंपरा को देखते हैं तो हमें अपने क्रांतिकारियों की याद दिलाई जाती है। हमें अपने देश को एकता के सूत्र में बांधे रखा है। यदि हमें अपने भारत को आगे बढ़ाना है तो हमें मिलकर चलना होगा। हर एक नागरिक का योगदान इस राष्ट्र की उन्नति के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे वो एक किसान हो जो हमें अन्न दे रहा है, एक शिक्षक हो जो हमारे बच्चों को ज्ञान दे रहा है, या एक सैनिक जो अपनी जान की परवाह किए बिना सीमा पर देश की सुरक्षा कर रहा है। सभी अपने अपने स्थान पर भारत को मजबूत बना रहे हैं। हमारा भविष्य हमारे हाथों में है। आज भारत के युवा नए सपने देख रहे हैं, नए उद्देश्यों की ओर बढ़ रहे हैं, नए आविष्कारों को जन्म दे रहे हैं। इनका उद्देश्य सिर्फ अपना तरक्की ही नहीं है, बल्कि अपने देश को विश्व के मंच पर एक अग्रणी स्थान देना है। भारत के हर युवा के अंदर वो शक्ति है जो हमारे देश को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। ये तिरंगा जो हमारे वीरों के लहू से रंगीन हुआ है, ये सिर्फ एक झंडा ही नहीं है, ये हमारी शान है, हमारी पहचान और हमारी आन है। इस तिरंगा के नीचे हम सब एक हैं और जब तक इसके रंग आसमान में लहराते रहेंगे तब तक हमारी आजादी अमर रहेगी। आज हम सब इस प्रतिज्ञा के साथ अपने घरों, गलियों और शहरों में तिरंगा लहराते हैं कि हम अपने भारत को हर चुनौतियों से उभारते हुए नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे। हर भारतवासी के दिल में जो जोश है, जो जुनून है, उसी से हमारी भारत दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाता है। हमने आजादी हासिल की है और अब हम उस आजादी को हर दिन अपनी सुरक्षा गठन से और भी बलवान करते रहेंगे। ये देश वीरों का, महानों का और सपने देखने वालों का है। हमारे सैनिक जो सीमा पर जान दांव पर लगाते हैं, हमारे किसान जो हमारी भूमि को सोना बनाते हैं, हमारे वैज्ञानिक जो नई आविष्कारों से भारत को आगे ले जाते हैं और हमारे युवा जो नए सपनों का निर्माण करते हैं, सब मिलकर एक नए भारत का निर्माण कर रहे हैं। आज जब हम अपने देश के प्रति अपनी निष्ठा को दोहराते हैं तो दिल से एक ही आवाज निकलती है, जय हिंद, जय भारत। हमारा भारत अमर रहे, हमारा भारत आगे बढ़ता रहे और हर भारतवासी अपने देश के लिए गर्व के साथ अपने योगदान देते रहें। इस स्वतंत्रता दिवस पर आइए एक नए जोश और नए उमंग के साथ अपने भारत को और आगे ले जाने का संकल्प करें। जय हिंद, जय भारत। आइए इस स्वतंत्रता दिवस पर हम अपने प्रतिज्ञा को दोहराएं। एक प्रतिज्ञा जो हमारी अपने पूर्वजों से मिली थी, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर हमें आजादी दिलाई। आइए हम अपनी एकता को और मजबूत बनाएं, अपने देश को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाएं और एक नए समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण करें। क्योंकि आने वाला कल हमारा है, हमारी यूनिटी है, हमारी पहचान है और ये यूनिटी ही हमें एक नई भारत की ओर लेकर जाएगी। आइए मिलकर कहें, जय हिंद, जय भारत।